हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ। ये एक ही कस्टमर के हैं, दो ब्लाउज, तो इसलिए मैं इसको साथ ही रख करके कटिंग करूँगी, इसलिए इसको बिछा रही हूँ। तो दोनों अस्तर को अच्छे से बिछा लेना है, बिल्कुल भी आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। लंबाई के लिए ब्लाउज को ऐसे सीधा रखना है और हल्का सा खींच करके इसको नापना है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 13.5 इंच। और इसका गला भी नाप लेंगे, 13.5 इंच पे रखेंगे तो ये आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच इसका गला खुल रहा है। तो यहाँ पर 13.5 है तो 14.5 इंच पर मार्क किए, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। और इसको सीधा लाइन खींच लेंगे। आज हम बहुत ही अच्छे जिसे शोल्डर ना उतरे ऐसे हम लोग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर शोल्डर रख रही हूँ। इससे न बहुत ही परफेक्ट तरीके से आता है। सीधा लाइन खींच लिए। अब उसके बाद हमें सीना लेना है। सीना 36 इंच है तो 9 इंच में तो हमें 1.25 इंच घटाना है। और यहाँ पर देखिए इसका गैप कितना आ रहा है, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को इधर हम लोग ऊपर की साइड रखें और यहाँ पर मैंने मार्किंग गलत कर दी है। 8 इंच इसका क्या है, आर्म होल है। तो आर्म होल यहाँ पर देखिए हमें जैसे ब्लाउज है आपके पास तो ब्लाउज से नाप लीजिए। ये कितना आ रहा है, 8 इंच। ये देखिए 8 इंच आ रहा है। तो 8 इंच पर परफेक्ट निशान लगाना है। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर सीना 36 इंच है तो 9 इंच पर निशान लगा लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है सिलाई के लिए। अब 2 इंच रखना चाहते हो तो कर सकते हो। अब उसके बाद हमें इसका सेंटर नापना है। ये देखिए हमें इंची टेप को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है और सेंटर पे निशान लगा लेना है। अब उसके बाद फ्रेंच करवा या फिर आप ऐसे ही हाथ से कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेंच करवा है इसलिए मैं इसी में गोलाई लगा रही हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ आर्म होल नापना है, देखना है 8 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये करेक्ट 8 इंच आ रहा है। अब हमें कमर को देख लेना है। तो कमर इसका 31 इंच है, 31.5 इंच है। तो 8 इंच में 1 पॉइंट कम करके निशान लगाए और 2.5 इंच पर यहाँ मार्क करना है, क्योंकि 1 इंच हमें डाट के लिए, डाट लगता है उसके लिए मार्क किए हैं और 1.5 इंच सिलाई के लिए। अब शोल्डर यहाँ पर देख लेना है। तो आपके पास ब्लाउज है तो ब्लाउज को नाप लीजिए। यहाँ पर 2 इंच आ रहा है तो जितना भी आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए और यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब देखिए इसका गला कितना नापे थे हमने, 8.5 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर शोल्डर सिलाई में चला जाता है इसके लिए। तो इसको सीधा लाइन खींच लेना है और गोलाई का शेप लगा लेना है। आप जैसा भी शेप लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग काट लेंगे। जब तक मैं काट रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। बैक पार्ट कट गया है तो हमें फ्रंट का पार्ट काटना है। उसके लिए मैं बैक पार्ट को ही ली हूँ। और यहाँ पर देखिए शोल्डर जितना है आपका बैक पार्ट में वैसे ही रख लेना है। 3 इंच मैंने बैक पार्ट में रखी थी, उसी प्रकार फ्रंट पार्ट में भी 3 इंच रखी हूँ। और इसका गला खुल रहा है 5.5 इंच, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके 6 इंच पर निशान लगाई हूँ और सीधा लाइन खींच लेना है और गोलाई का शेप लगा लेना है। अब उसके बाद हमें देखना है इसका जो क्रॉस है, यानी बस्ट राउंड कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आ रहा है 11.5 इंच। तो हमें 12.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है ना उसमें। अब यहाँ पर मैं पट्टी भी नाप रही हूँ, कितना आ रहा है इसका, 3 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, 3 इंच एक करेक्ट आ रहा है, 3 सवा 3 इंच। तो अब उसके बाद हमें इसको सीधा लाइन खींच लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हल्का सा गोलाई का शेप लगाएंगे इस साइड से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ फिटिंग के साइड से हमें 1.5 इंच, जैसे हम लोग सिलाई के लिए बढ़ाते हैं, आप जितना मार्जिन लिए हैं उतना ही बढ़ाना है। 2 इंच लिए तो 2 इंच, तो मैं 1.5 इंच ली हूँ इसलिए 1.5 इंच बढ़ाई हूँ। अब उसके बाद हमें कमर का 4th पार्ट करना है। कमर का 4th पार्ट हमारा है 7.25 इंच। तो 7.25 इंच में हमें 1.25 इंच बढ़ाना है, यानी एक में 1/4 इंच कम। तो यहाँ पर 7.25 इंच है तो हमें
यहाँ पर 9.25 इंच जैसे 1 इंच आया तो उसमें और 1/4 इंच कम करना है, तो ये आ जाएगा 8.5 इंच पर। तो यहाँ पर देखिए ये 8.5 इंच पर हमें, देखिए यहाँ जो लाइन खींची हो 1.5 इंच पर, वहाँ पर रखी हूँ उसको, और 6 इंच कटोरी का साइज आ रहा है हमारा। कटोरी जो बनकर तैयार होगा वो 6 इंच पर आएगा, इसलिए 6 इंच पर मार्क करी हूँ। अब ऊपर से 5 इंच पर मार्क करी और गोलाई का शेप लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये 6 इंच पर निशान लगाई। अब उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर मैं नाप कर के भी बता दे रही हूँ। ये देखिए तैयार हमारा 6 इंच आ रहा है, इसलिए मैं 6 इंच पर मार्क करी थी। तो ये देखिए ये हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, एक ब्लाउज ले लेना है, और जैसे गला आपका छोटा बड़ा हो जाता है अगर ब्लाउज से नाप लेकर बना रहे हो तो अब उसके बाद बैक पार्ट को कुछ इस प्रकार से अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पर। अब मेरे पास ये शेपर है, ये देखिए, तो इसको अच्छे से सेट करके हमें इसको ऐसे जो हमने चौक पर निशान लगाए थे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्क करना है। उसे नीचे की साइड मार्क चला जाता है, तो इसीलिए हमको ऐसे मार्क करना है जो है उसी पर कुछ इस प्रकार से। ये देखिए 2-3 बार उसको कर लेना है ताकि नीचे साइड उसका शेप चला जाए। अब हमें चौक से इस साइड की जैसा भी है बैक पार्ट का उसको हमें मार्क करना है। ये देखिए यहाँ तक मार्क हो गया। अब इसको भी हमें शेप लगाना है क्योंकि यहाँ तक कटिंग होती है। ये हो गया। अब हमें जो मार्क आया है उसी पर चौक से कुछ इस प्रकार से निशान लगा लेना है। यहाँ पर वीडियो ऊपर से नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं वहाँ जहाँ पर है वहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग काट लेंगे। अगर आपको किसी भी साइज़ का और कोई भी हो, जैसे कि प्रिंस कट हो, फोटक्स हो, कोई भी ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट के लिए हम लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा काटते हैं, भूल गई थी, तो यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब तिरछी पट्टी हमें बनानी है, उसके लिए कपड़े को अच्छे से रख लेना है। उसके बाद ये देखिए पट्टी है, उसको हम लोग नापेंगे। ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2.5 इंच। तो हमें सीधी लाइन खींच लेनी है कुछ इस प्रकार से, ऐसे सीधा लाइन। अब हमें 2.5 इंच नापे थे तो हम लोग 3.5 इंच पर निशान लगाए। आपकी तिरछी पट्टी जितनी भी हो, जैसे 2 इंच है तो 3 इंच करना है, 1 इंच बढ़ाना है उसमें। तो यहाँ पर 2.5 इंच था तो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाए। अब इसी प्रकार इसको सीधा लाइन खींच लेंगे। और हमें यहाँ पर कितना मार्क करना है, यहाँ पर 7.25 इंच है कमर का 4था पार्ट, तो हम इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बढ़ा ली हूँ और ऐसे लाइन खींच ली हूँ। अब उसके बाद हल्का सा ऊपर की साइड, ये सामने की साइड जाएगा, इसलिए 1/2 इंच या 1.25 इंच जितना हमें रख लेना होता है, ऊपर की साइड करना होता है। अब इसको हम लोग काट लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो रिपीट करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर समझाने में मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो उसे भी आप बता सकते हैं। अब हमें कटोरी बनाना है। कटोरी बनाने के लिए हमें उरेब में रखना होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे हमें रखना है और इसके मार्कर के सहायता से हमें कुछ इस प्रकार से इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए मैं जैसा कर रही हूँ ऐसे ही आपको भी करना है। अब यहाँ पर नीचे की साइड इसमें निशान आ गया था, तो इसको मैं चाक की सहायता से ड्रा कर लूँगी। अगर किसी के पास ऐसा शेपर नहीं है तो उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि वो कैसे इसको ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ लाइन से ऊपर की ओर 2 इंच पर मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, कोई भी साइज़ हो आप 2 इंच पर ही मार्क करेंगे।
अब उसके बाद यहाँ पर आधा इंच पर हम लोग मार्क किए हैं। अब देखिए इसका सेंटर निकालेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से इंची टेप को रखना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि ये 36 सीना है। इसका फुल बस्ट कम से कम 38 इंच होगा, 2 इंच एक्स्ट्रा करके। तो इसलिए 38 इंच सीना के लिए हम लोग 4.5 इंच पर मार्क करते हैं, इसलिए 4.5 इंच पर मार्क किए हैं। और आधा इंच देखिए मैं ली हूँ और यहाँ से भी आधा इंच लेना है और जो मार्क किए थे वहीं से ऐसे शेप ड्रा करते हुए यहाँ मिला लेना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी हमें जो नीचे की लाइन है डार्ट जिसमें देंगे वो 3.5 इंच ली हूँ। ठीक है, जब भी 36, 38, 40 ऐसे साइज हो तो आप 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर सीधा नहीं तिरछा ऐसे हमें ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर इसकी साइज नापनी है, तो जितना भी साइज आ रहा हो उतना पे मार्क करना है। यहाँ 5.5 इंच आ रहा था तो मैं 5.5 इंच पर निशान लग गई हूँ और कुछ इस प्रकार से इसमें मिलाना है। अब यहाँ पर हमें इसको भी देखना होता है कि दोनों का प्रॉपर साइज आना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमें लाइन खींचनी होती है। तो यहाँ पर दोनों का शेप बराबर आ चुका है। जब तक कटिंग हो रही है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। कटोरी की कटिंग तो हो चुकी है, अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैं कपड़े को डबल फोल्ड कर दी हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, जैसे ब्लाउज है आपके पास तो ब्लाउज को नाप लेना है। यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई आ रही है 5 इंच और चौड़ाई को भी देख लेना है। तो हमें कुछ इस प्रकार से उल्टा रखना है और ये देखिए कितना आ रहा है 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें यहाँ पर सबसे पहले तो 5 इंच लंबाई है तो 6 इंच पर निशान लगाए, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके। और यहाँ पर चौड़ाई कितनी थी 6 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगाए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन रखे हैं। अब ऊपर से नीचे 3 सवा 3 पर निशान लगाना है और आर्म होल 8 इंच था तो 8 इंच पर निशान लगाए हैं और गोलाई का शेप कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। ये देखिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं फटाफट से, और आप भी फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो। यहाँ पर इसको हम लोग बीच से कट लगा लेंगे और आगे के पार्ट के लिए हमें हल्का सा ज़्यादा कट करना होता है कुछ इस प्रकार से। तो हम इसको कट कर लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पर मार्क भी कर लेना है, क्योंकि हम जब सिलते हैं तो हमें याद नहीं रहता, तो इसलिए ऐसे मार्क कर लेना होता है। तो यहाँ पर ब्लाउज कट चुके हैं। तो यहाँ पर मैं सिलाई के लिए आ चुकी हूँ और मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर ली थी। अब यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करना है, आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ना है और 3 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हाँ 6 इंच बनकर रेडी आएगा तो 3 3 6 होता है डबल। तो अब यहाँ ऊपर की साइड ऐसे कुछ इस प्रकार से हमें सिलाई लगा देनी है, जहाँ पर हमने टक्स लगाए हैं वहाँ तक टक्स की मार्किंग करे हैं। अब ये टक्स लग गए तो हमें यहाँ आधा इंच की सिलाई लगानी है। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो पाव इंच पर सिलाई लगा देते हैं, लेकिन मैं जैसा कट करती हूँ वैसे अगर आप कट कर रहे हैं तो आधा इंच का ही सिलाई देना है। यहाँ पर आधा इंच की मैं सिलाई लगाई हूँ, इसमें डबल सिलाई लगाना है, क्योंकि डबल सिलाई करने से हमारा जो सिलाई है वो मजबूत हो जाती है। और यहाँ पर हमें तिरछी पट्टी भी अटैच कर लेनी है, इसको भी हाफ इंच पर ही सिलाई लगाना है। अगर पाव इंच पर सिलाई लगा दोगे तो सभी तरफ ढीली हो जाएगी, इसलिए आधा इंच पर ही सिलाई करना है। तो ये देखिए सामने साइड का बन चुका था और मैं अभी इधर का वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये पूरा फाइनल लुक है, क्योंकि मुझे डिज़ाइन वाला बनाना था, बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बनाई हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।